हरे कृष्णा। अक्षय तृतीया की आप सभी को राधे श्याम। आज है अक्षय तृतीया का शुभ दिन और यहाँ पे राधिका और माधव दोनों सो के उठ गए हैं। दोनों ने अपने सुबह का भोग भी पा लिया है। आज ना मैं सुबह से काफ़ी देख रही हूँ कि काफ़ी लोग सोना खरीदने की बातें कर रहे हैं और काफ़ी लोग कह रहे हैं कि यार अक्षय तृतीया का दिन है, आज तो सोना खरीदना चाहिए। पर आप लोगों को पता है कि आज के दिन सोना खरीदने के अलावा भी काफ़ी अच्छे कार्य हुए हैं। तो उन अच्छे कामों के बारे में बात करने से पहले मैं अपने लाला लाली को तैयार करके और नहला धुला के आती हूँ। तब तक आप जानिए कि अक्षय तृतीया क्या है। तो अक्षय तृतीया वैशाख महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया है। तो वैशाख महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया को ही अक्षय तृतीया कहते हैं। और यहाँ पे मैंने अपनी लाली का चंदन श्रृंगार कर दिया है शुरू। तो लाली जब तक अपना श्रृंगार करवा रही है तब तक हम देखते हैं कि अक्षय तृतीया का महात्म क्या है। नंबर 1, आज ही के दिन से ब्रह्मा जी ने सृष्टि की संरचना की शुरुआत की थी। नंबर 2, हमारे चारों युग सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग चारों युगों की शुरुआत भी आज ही के दिन से हुई थी। उत्तराखंड के 4 धाम बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री के कपाट भी आज ही के दिन से खोले जाते हैं। हरे कृष्णा। और नंबर 4 है भगवान परशुराम चंद्र जी का प्राकट्य दिवस। तो आज भगवान परशुराम चंद्र जी का प्राकट्य दिवस भी है, जो 24 अवतारों में से एक अवतार हैं और 8 चिरंजीवियों में से एक चिरंजीवी हैं, जिन्होंने 21 बार इस धरती पर से क्षत्रियों का नाश किया था। क्या आपको ये पता था? नंबर 5, गंगा मैया का अवतरण भी आज ही के दिन हुआ था। भगवान भागीरथी जी आज ही के दिन गंगा मैया को धरती पर लाए थे। नंबर 6, और मेरे साथ आप सब बोलिए माँ अन्नपूर्णा की जय। हाँ जी, आज ही के दिन माँ अन्नपूर्णा का भी प्राकट्य दिवस है। आज ही के दिन माँ अन्नपूर्णा प्रकट हुई थी। नंबर 7, आज ही के दिन से भगवान जगन्नाथ जी की यात्रा की तैयारी के लिए जिन भी वस्तुओं की आवश्यकता होती है उन चीज़ों को इकट्ठा किया जाता है। आज ही के दिन से जगन्नाथ भगवान जी के रथ की जितनी भी ज़रूरी चीज़ें होती हैं वो आज ही के दिन से एकत्रित करना शुरू कर दी जाती है। नंबर 8, सिंहाचलम में हमारे भगवान नरसिंह देव जी विराजित हैं और पूरे साल भर उनके शरीर पर चंदन का श्रृंगार किया जाता है, चंदन का लेपन किया जाता है। पर अक्षय तृतीया के दिन ही सारे भक्त उनके श्री अंगों का दर्शन करते हैं, क्योंकि आज ही के दिन उनके अंग पे जितना भी चंदन लगा होता है उसे सारा उतारा जाता है। तो सिंहाचलम में नरसिंह भगवान जी के श्री अंगों का दर्शन आज ही के दिन होता है। नंबर 9, तो आज ही के दिन सारे देवी देवताओं ने मिलकर भगवान कुबेर को अपना कोषाध्यक्ष नियुक्त किया था। या हम एक तरीके से ये भी कह सकते हैं कि आज ही के दिन भगवान कुबेर कैशियर बने थे। तो ये तो हो गए 9 कार्य जो आज के दिन हुए थे, पर इसका मतलब ये नहीं है कि बस अभी यही है। अभी बहुत सारे उत्तम कार्य हैं जो आज के दिन हुए थे। पर उससे पहले देखिए ये श्री राधिका को कितनी सुंदर, कितनी प्यारी लग रही है, फूलों का श्रृंगार करके, बिंदु पत्र का श्रृंगार करके और चंदन को अपने मस्तक पर धरकर हमारी राधिका तैयार हो चुकी है। अब इसके बाद थी बारी ठाकुर जी के श्री अंगों पर चंदन करने की। तो लाला फटाफट से नहा लिया था और मैं उनके श्री अंगों पे चंदन कर रही थी। और इसी के साथ जानिए आप नंबर 10, आज ही के दिन होती है ठाकुर जी के शरीर पर चंदन सेवा। हाँ जी, आज ही के दिन हम प्रभु के श्री अंगों को ठंडक देने के लिए उनके श्री अंगों पर चंदन लगाते हैं। वैसे तो हमारे प्रभु हैं, दिव्य हैं, उनके शरीर में ऐसी गर्मी नहीं रहती, पर ये एक भक्त का भाव है, इसलिए आज से 21 दिन तक प्रभु के श्री अंगों पर चंदन सेवा होती है। अगला नंबर है नंबर 11, आज के दिन हम श्री बांके बिहारी जी के चरणों के दर्शन पाते हैं। वृंदावन में हमारे ठाकुर जी श्री बांके बिहारी जी के चरणों के दर्शन आज ही के दिन होते हैं। तो मेरे लाला और लाली ने भी दोनों ने चंदन सेवा प्राप्त करी। इसके बाद मैंने थोड़ी देर में प्रभु के भोजन की तैयारी करी थी और उनको भोग पवाया था। और आज के दिन
हम प्रभु के श्री अंग पे ना चंदन सेवा के साथ साथ उन्हें चंदन लड्डू भी अर्पित करते हैं। तो मैंने यहाँ चंदन लड्डू रात को बना के नहीं रखा था, सुबह ही बनाया था। जो मैंने थोड़ा सा चंदन लिया था जो मार्केट में अवेलेबल हो जाता है ईजिली, उसमें मिलाया था गंगा जल और रोज़ वाटर और चंदन लड्डू बनाया था प्रभु के लिए, क्योंकि ठाकुर जी को चंदन लड्डू बहुत ज़्यादा प्रिय है। इस चंदन लड्डू को हम तुलसी पत्र के ऊपर रख के प्रभु के श्री चरणों में अर्पित करते हैं। तो बांके बिहारी जी में भी, वृंदावन में और जितने भी ठाकुर हैं उन सबको आज चंदन सेवा के साथ साथ चंदन लड्डू भी अर्पित किया जाता है। अक्षय तृतीया के इतने महात्म्य तो हमने जान लिए, इसके साथ साथ हम ये भी जानते हैं कि अक्षय का अर्थ होता है जो सदा के लिए रहे। तो अक्षय तृतीया का अर्थ है कि हमेशा हमेशा के लिए अक्षय हो जाना या अजर अमर हो जाना एक तरीके से। यहाँ पे लाला के शरीर का चंदन बार बार सूख रहा था और मेरे मन में भाव ऐसा आ रहा था कि लाला कह रहा है कि मैया अब मेरा ना चंदन उतार दो, मुझसे रहा नहीं जा रहा है। तो जब तक मैं लाला को नहलाती हूँ और उनके कपड़े हल्के करके उनको बिठाती हूँ और अपना जाप करने जाती हूँ, तब तक हम चलते हैं नंबर 12 पे। तो आज ही के दिन भगवान सूर्यदेव ने युधिष्ठिर जी को अक्षय पात्र दिया था। नंबर 13, आज ही के दिन श्री सुदामा जी भगवान श्री कृष्ण से मिले थे। यहाँ पे मैंने अपना जाप शुरू किया और उसके बाद मैंने शाम की तैयारी की। आज मैं भोग में बना रही हूँ अरबी की सब्जी, क्योंकि अरबी है हमारी राधा रानी को बहुत प्रिय। तो जब तक मैं ये करती हूँ तब तक हम चलते हैं नंबर 14 पे। तो एक बार नंद बाबा जी प्रयागराज जा रहे थे स्नान के लिए, तो भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें रोका कि बाबा आप आज मत जाइए, कल चले जाना। और जब नंद बाबा अगले दिन प्रयागराज जाने के लिए सुबह उठे तो प्रयागराज जी स्वयं उन्हें वृंदावन में मिले। तो अक्षय तृतीया के दिन प्रयागराज जी अपना पाप धोने वृंदावन आते हैं और नंद सरोवर में स्नान करते हैं। तब प्रयागराज जी ने नंद बाबा को बताया कि सारी दुनिया मेरे पास आके अपने पाप धो के जाती है, पर मुझे भी तो कोई जगह ऐसा तीर्थ चाहिए जहां मैं अपने पाप धो सकूं। तो स्वयं प्रयागराज जी मतलब स्वयं एक तीर्थ वृंदावन में आकर अपने पाप धोते हैं। इसलिए हर अक्षय तृतीया के दिन प्रयागराज जी नंद सरोवर में आके स्नान करते हैं। फिर राधिका और माधव को शाम का भोग पवाकर और रात्रि के भोग की थोड़ी सी तैयारी करके मैं आ गई थी इस्कॉन के लिए आज, और दिखाती हूँ आपको भी, दर्शन कराती हूँ। अब बारी है नंबर 15। आज ही के दिन श्रीला प्रभुपाद जी ने झांसी में लीग ऑफ डिवोटीज़ की शुरुआत की थी और यहाँ पे मैं प्रसादम पाके निकल चुकी हूँ घर की तरफ, और घर जाके मैं करती हूँ भोग की तैयारी। तो तब तक आप जानिए नंबर 16। तो आज ही के दिन से महाभारत लिखना शुरू की गई थी। वाल्मीकि जी डिक्टेट करते थे और गणेश जी ने महाभारत लिखना शुरू किया था। और यहाँ पे मैं लाला लाली को भोग पवा के उनके कपड़े हल्के करके उनके शयन की तैयारी कर रही थी। और जाते जाते मैं ये बोलना चाहूँगी कि अभी तक जिनने भी अक्षय तृतीया अच्छे से सेलिब्रेट नहीं की है या जो नहीं जानते हैं पर अब तो जान चुके हैं, तो आप सब भी अक्षय तृतीया सेलिब्रेट कीजिए, ठाकुर जी की चंदन सेवा कीजिए, ठाकुर जी से बहुत प्रेम कीजिए, उनको खूब ज़्यादा रिझाइए। इसी के साथ राधे श्याम, हरे कृष्णा।